अकाई और वामिका को गोद में लेकर घूमने निकले विराट कोहली। अनुष्का शर्मा ने फोटो की शेयर। अनुष्का शर्मा बीते कुछ वक्त से लाइमलाइट से दूर है और बच्चों के साथ लंदन में टाइम स्पेंड कर रही हैं। विराट कोहली को जब भी टाइम मिलता है तो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ लंदन चले जाते हैं। हाल ही में क्रिकेटर अपना 36 बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस खास मौके पर विराट फैंस को अनुष्का ने एक तोहफा दिया है। हाल ही में क्रिकेटर ने अपना 36 बर्थडे सेलिब्रेट किया और इस खास मौके पर विराट फैंस को अनुष्का ने एक तोहफा दिया। अनुष्का शर्मा भले ही सोशल मीडिया पर पर्सनल लाइफ को लेकर ज्यादा पोस्ट नहीं करती, लेकिन वो खास मौके पर अपने हस्बैंड और बच्चों के लिए प्यार का इजहार करती रहती हैं। 5 नवंबर को विराट कोहली ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया और इस खास मौके पर अनुष्का शर्मा ने उन्हें विश करने के लिए एक दिल छू लेने वाली फोटो शेयर की है। ट्यूसडे को अनुष्का शर्मा ने अपने हस्बैंड विराट कोहली को बर्थडे की विशेस देने के लिए एक प्यारी तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट की, जिसमें क्रिकेटर अपने दोनों बच्चों को गोद में लिए हुए हैं। विराट ने अपनी बेटी अकाई को गोद में ले रखा है, वहीं वामिका को साइड में दूसरे हाथ से उठाया हुआ है और इस दौरान वो मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। गार्डन में बच्चों के साथ खेल रहे विराट ब्राउन जीन्स और व्हाइट टी शर्ट में काफी स्मार्ट लग रहे हैं। वहीं वामिका जीन्स, टी शर्ट और 2 चोटी में दिखाई दे रही हैं। दूसरी ओर अकाई ग्रे टी शर्ट में दिख रहे हैं और उनका ध्यान कहीं और ही है। इस कैंडिड फोटो को शेयर करते हुए अनुष्का शर्मा ने हार्ट और नजर बट्टू की इमोजी बनाई है। अनुष्का शर्मा ने जैसे ये तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की, ये मिनटों में वायरल हो गई। फैंस वामिका और अकाई को देखकर अपना प्यार लुटा रहे हैं। एक यूजर ने कहा इसी का इंतजार था, एक ने कहा वामिका और अकाई बहुत बड़े हो गए हैं, एक ने इस तस्वीर को काफी इम्पोर्टेंट बताया और एक फैन ने कहा इस गिफ्ट से अच्छा कोई गिफ्ट नहीं। कुछ फैंस ने इसे पोस्ट ऑफ द डे बताया। आपको बता दें, विराट और अनुष्का के बेटे का जन्म इसी साल 15 फरवरी को हुआ था। अनुष्का शर्मा ने अपनी दूसरी डिलीवरी लंदन में ही करवाई थी और वो तब से वहाँ ही रह रही हैं। काम के सिलसिले में वो मुंबई आती रहती हैं, लेकिन वो ज्यादातर लंदन में ही रहती हैं। कार्तिक आर्यन के दिल में बसा है कौन? रू बाबा ने खोल दिया राज, कहा मुझे लाइव लोकेशन भेजने की जरूरत। प्यार का पंचनामा से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले कार्तिक आर्यन ने कई बार अपनी डेटिंग लाइफ को लेकर हेडलाइंस में जगह बनाई है। उनका नाम बी टाउन की कई एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ चुका है। अब एक्टर ने रिवील किया है कि उनका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है। कार्तिक आर्यन इन दिनों अपनी लेटेस्ट रिलीज फिल्म भूल भुलैया 3 से धमाल मचा रहे हैं। वो फिल्म का प्रमोशन अभी भी कर रहे हैं और हाल ही में उन्होंने अपने काम से अलग अपने रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर लोगों का ध्यान खींचा। कार्तिक आर्यन ने एक हालिया इंटरव्यू में बताया है कि सिंगल है या मिंगल। एक इंटरव्यू में एक्टर ने कहा कि मैं सिंगल हूँ, मुझे किसी को भी अपनी लाइव लोकेशन भेजने की जरूरत नहीं है। मैं किसी डेटिंग एप्लीकेशन पर भी मौजूद नहीं हूँ। तकनीकी तौर पर जब से मैं चंदू चैंपियन की तैयारी और शूटिंग कर रहा हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिला। कार्तिक आर्यन ने आगे कहा कि मैंने ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हैं जिसमें मुझे एक एथलीट की तरह अपने जिम, खाने और सोने के पैटर्न की काउंटिंग करनी थी। ये सब 2 साल तक चला। पहली बार वाकई में मैं स्विमिंग भी सीख रहा था। शेड्यूल बहुत बिजी हो गया था और साथ ही भूल भुलैया 3 की शूटिंग करना और इसे एक प्रॉपर टाइम में खत्म करना भी एक चैलेंज था, इसीलिए मैं पूरी तरह से उस सब में बिजी था। हाल ही में विद्या बालन ने कार्तिक आर्यन के डेटिंग को लेकर हिंट दिया था कि सेट पर कार्तिक हमेशा फोन पर बिजी रहते थे और लव यू वगैरह बोलते रहते थे। ये सुनकर एक्टर शर्मा गए थे। फिलहाल कार्तिक आर्यन अपनी लेटेस्ट मूवी भूल भुलैया 3 की सक्सेस का मजा ले रहे हैं। 1 नवंबर को रिलीज हुई फिल्म ने 4 दिन के अंदर 120 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार कर लिया है। फिल्म का क्लैश अजय देवगन और करीना कपूर स्टारर सिंघम अगेन से हुआ और दोनों अभी बराबरी पर चल रहे हैं। क्या शनाया कपूर बेस्ट फ्रेंड सुहाना खान और अनन्या पांडे से हैं इनसिक्योर? महीप कपूर ने कहा जिंदगी डिफिकल्ट है। ऐसा माना जाता है कि स्टार किड्स के लिए फिल्मों में डेब्यू करना आसान होता है, हालांकि हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता। एक्टर संजय कपूर और महीप कपूर की बेटी शनाया कपूर के डेब्यू में काफी टाइम लग रहा है। शनाया साल 2022 में करण जौहर की फिल्म बेधड़क से डेब्यू करने वाली थी, लेकिन कोरोना के बाद फिल्म इंडस्ट्री काफी बदलावों से गुजर रही थी और इसीलिए वो फिल्म नहीं बन पाई। फिर महीप उसी साल टाइप 1 डायबिटीज की वजह से ICU में एडमिट हुई। शनाया की बेस्ट फ्रेंड अनन्या पांडे और सुहाना खान फिल्मों में काम शुरू कर चुकी हैं। ऐसे में शनाया के अंदर क्या कोई इनसिक्योरिटी की भावना थी? इस पर महीप कहते हैं कि माता पिता होने के नाते हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को दुनिया की हर चीज से बचा कर रखें, लेकिन हमने लाइफ की कठिनाइयों को लेकर बहुत ही ईमानदारी से उनसे बात की है। महीप कपूर ने आगे बताया, जो भी सवाल उन्होंने पूछे उसका सीधा जवाब मैंने दिया है। मैंने शनाया को भी समझाया था कि हर कोई ऐसे दौर से गुजरता है, जीवन कठिन होता है, इसीलिए उन्हें मजबूत बनना होगा। ये महसूस कराया
बताया कि जो भी जीवन में हुआ है यहाँ से हमें फैमिली के साथ केवल आगे ही बढ़ना है। मेरे आईसीयू में होने के दौरान शनाया काफी मैच्योर भी हुई। फैमिली के लिए ये डिफिकल्ट टाइम था। वहीं महीप ने आगे बताया कि मुझे अब भी लगातार वो मैसेज कर कर पूछती है कि समय पर खाना खाया कि नहीं, अपना डायबिटीज चेक किया या नहीं। मुझे लगता है कि लाइफ अपने आप सब कुछ बैलेंस कर लेता है। हमारा काम केवल बच्चों को मजबूत बनाना है, क्योंकि दुनिया का सामना उन्हें खुद करना है। चाहे अनन्या हो, अहाना, निर्वाण या युहान, ये सभी अपने थॉट्स में काफी बैलेंस्ड हैं। वैसे मालूम हो कि शनाया पैन इंडिया मलयालम फिल्म वृषभ से ही डेब्यू करेंगे और इस फिल्म में उनके साथ एक्टर मोहनलाल भी होंगे। वही खबरें हैं कि वो हिंदी फिल्म आंखों की गुस्ताखियां कर रही हैं, जिसमें उनके एक्टर विक्रांत मैसी होंगे। फिलहाल इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। डिवोर्स रूमर्स के बीच रिलीज हुआ आई वॉन्ट टू टॉक का ट्रेलर। अभिषेक बच्चन ने किया इम्प्रेस। बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन इन दिनों ऐश्वर्या राय के संग अपने डिवोर्स के रूमर्स को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। बीते दिनों ऐश्वर्या राय ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, लेकिन बर्थडे पर भी अभिषेक ने ऐश्वर्या के लिए इंस्टाग्राम पर कोई पोस्ट नहीं किया। अब इसी बीच अभिषेक बच्चन की अपकमिंग मूवी आई वॉन्ट टू टॉक का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जो कि ऑडियंस को काफी पसंद आ रहा है। इस ट्रेलर में अभिषेक बच्चन की एक्टिंग लोगों को काफी पसंद आई है। आज टेक्नोलॉजी और VFX के बदलते दौर में भी कुछ फिल्में होती हैं जो दिल को छू जाती हैं, और ऐसी ही एक ताजी हवा का झोंका या गरम सी झप्पी है सुजीत सरकार की ये मूवी यानी कि आई वॉन्ट टू टॉक। इस फिल्म में अभिषेक बच्चन ने अपने किरदार को बहुत खूबसूरती से जिया है और ऐसा ट्रेलर में दिख जाता है। फिल्म का ये ट्रेलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एहसास दे रहा है और लोगों की बेसब्री बढ़ा रहा है। अभिषेक इस ट्रेलर में अलग अलग लुक में नजर आ रहे हैं, जिसमें वो अर्जुन का किरदार जी रहे हैं। अर्जुन के सामने कई चुनौतियां दिख रही हैं। सुजीत सरकार ने अपने खास अंदाज में जिंदगी के अच्छे और बुरे पहलुओं के बीच बैलेंस किया है। इस फिल्म में अर्जुन यानी अभिषेक एक तरफ अपनी बीमारी से लड़ते दिखते हैं और दूसरी तरफ उनकी लाइफ में उनकी बेटी है जिसे अकेले संभालते दिखते हैं। इस फिल्म में जॉनी लीवर, जयंत कृपलानी और अहिल्या बामरू जैसे बेहतरीन किरदार नजर आएंगे। ट्रेलर में दिखाई देने वाले मोमेंट्स आपको काफी एक्साइटेड रखेंगे और इस फिल्म को और ज्यादा देखने का मन हो जाएगा। वहीं ये फिल्म बड़ी जल्दी रिलीज होने वाली है, यानी कि 22 नवंबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में ये फिल्म रिलीज होने वाली है और कहा जा रहा है कि ये फिल्म एक ताजा हवा का झोंका जैसी होगी। लेट्स सी अभिषेक बच्चन अपनी पर्सनल लाइफ में चल रही उथल पुथल को इस मूवी की रिलीज के बाद कितना शांत कर पाते हैं, और क्या उनकी पर्सनल लाइफ से अलग इस फिल्म के बारे में बात होगी या नहीं। थामा एक्टर आयुष्मान खुराना फिल्मों में बरतते हैं सावधानी, कहा मेरे ज्यादातर फैंस बच्चे हैं। आर्टिस्ट अपनी ऑडियंस को सबसे इम्पोर्टेंट मानते हैं और इसीलिए उनका ध्यान रखना उनके लिए बहुत मायने रखता है। एक्टर आयुष्मान खुराना केवल अपनी फिल्मों के सब्जेक्ट के साथ ही नहीं बल्कि अपने गानों के वर्ड्स के लिए भी बहुत ज्यादा अटेंटिव रहते हैं और इसी वजह से वो अपने दर्शकों को मानते भी हैं। आयुष्मान खुराना कहते हैं कि मेरे फैंस में बच्चों की संख्या काफी ज्यादा है। शब्दों का सिलेक्शन मेरे लिए काफी मायने रखता है। फिल्म का टॉपिक चाहे जो भी हो, लेकिन उस टॉपिक पर बात करने का एक शालीन तरीका होता है। आपकी ऑडियंस पर काफी कुछ डिपेंड करता है कि वो किस उम्र की ऑडियंस को आपकी फिल्म दिखा रहे हैं। मैं अपनी पोइट्री और गाने पंजाबी और हिंदी में लिखता हूँ। आयुष्मान ने आगे कहा कि कुछ और अच्छे लेखक हैं जो कि वर्ड्स के साथ बहुत कमाल करते हैं। जैसे फिल्म दम लगा के हाइसा में मोमो के धागे गाने को वरुण ग्रोवर ने लिखा था। ये बहुत ही अमेजिंग सॉन्ग रहा। उसमें हिंदी का यूज बहुत ज्यादा किया गया था। वहीं कैलाश खेर के गानों में हिंदी अच्छी होती है। एक्टर का कहना है कि मैं जो भी गाना लिखता हूँ वो शुद्ध हिंदी में नहीं होता। उन गानों में हिंदी और पंजाबी का मिक्सचर होता है। मैं पंजाब से हूँ तो वहाँ का इफेक्ट रहता है। मैंने हमेशा यही कोशिश की है कि जड़ों से जितना जुड़ा रहूं उतना बेहतर होगा। यही कारण है कि मेरे गानों में ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हर कोई गा सकता है, बोल सकता है और उसे कोई झिझक नहीं होती। वहीं आयुष्मान खुराना आने वाले दिनों में थामा में नजर आएंगे, जिसकी अनाउंसमेंट पिछले हफ्ते ही की गई है। फिल्म के डायरेक्टर है श्री 2K और मुंजिया फिल्म के डायरेक्टर अमर कौशिक और प्रोड्यूस कर रहे हैं दिनेश विजान। फिल्म में रश्मिका मंदाना, परेश रावल और नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी है। ये फिल्म अगले साल दिवाली के दिन रिलीज होगी।